5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेल्स की फर्टिलिटी विंडो के बारे में पता होनी चाहिए। पहली चीज़, ऐसी कोई फर्टिलिटी विंडो मेल्स में होती नहीं है जैसे कि फीमेल्स में होती है कि कुछ दिन ही वो फर्टाइल रहेंगी उनकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो मेल्स कैन पोटेंशियली फादर अ चाइल्ड एट एनी टाइम। सेकेंड, स्पर्म रीजनरेशन साइकिल। स्पर्म रीजनरेशन साइकिल का मतलब है कि कितने दिनों में नए स्पर्म्स बनते हैं। जनरली ये टाइम होता है 64 to 72 days and on an average there are about 1500 sperms are produced per second in a male. तीसरी चीज, एज एंड फर्टिलिटी। वैसे मेल्स कैन फादर चिल्ड्रन एट एनी पॉइंट ऑफ देयर लाइव्स, दे कैन गिव स्पर्म्स थ्रू आउट देयर लाइव्स। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे स्पर्म के काउंट और क्वालिटी और मॉर्फोलॉजी जो होती है वो चेंज होती रहती है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50 जब चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ऑफस्प्रिंग में बढ़ जाते हैं अगर आप लेट फर्टिलाइजेशन करते हो तो। चौथी चीज़, क्या फैक्टर्स है जो फर्टिलिटी विंडो को अफेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आते हैं आपके स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स लाइक जंक फूड ज़्यादा खाना, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और रेडिएशन और हीट जैसे कि लैपटॉप की हीट या फिर सोना स्टीम की हीट। इससे स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म क्वालिटी जो होती है वो कम हो जाती है। क्या आपको पता है कि 30% ऑफ द इनफर्टिलिटी केसेस आर बिकॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, और वो जनरली जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं उनमें कारण पता नहीं होता है, वो जनरली लाइफस्टाइल की वजह से ही होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कैसे ऑप्टिमाइज करें इस फर्टिलिटी विंडो को या फर्टिलिटी पोटेंशियल को। हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। रनिंग करना, योगा करना, मेडिटेशन, स्मोकिंग क्विट करना, अल्कोहल रिड्यूस करना, स्लीप प्रॉपर होना, एक्सरसाइज, लेस एक्सपोजर टू रेडिएशंस और टॉक्सिन्स और हीट। इन सब चीज़ों से आपकी स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म का काउंट जो होता है वो बेटर हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से स्पर्म क्वालिटी या काउंट पे इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन है या थायराइड इश्यूज़ है या डायबिटीज़ है, इनको कंट्रोल करने से भी आपका स्पर्म काउंट और स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी ये इंप्रूव हो सकते हैं।